गुड मॉर्निंग सभी को। आज हमारी इकोनॉमी की पहली क्लास है। इसमें हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। अर्थशास्त्र मतलब जब हम पैसे कैसे कमाते हैं, उनको कैसे रखते हैं, इस बारे में पढ़ा जाता है, तो इसे अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन जब इन्हीं चीज़ों को व्यवहारिक रूप में लाया जाता है तो इसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक अर्थव्यवस्था किसी देश की भी हो सकती है, किसी घर की भी हो सकती है। पैसों को संभालना ही अर्थव्यवस्था कहलाती है। हम एक व्यक्ति के विशेष रूप में भी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास इतने पैसे हैं, ये मेरी अर्थव्यवस्था, मैं इनका ऐसे संचालन करता हूँ। अर्थव्यवस्था का मतलब यही होता है कि हमारे पास जितने भी हमारी सीमित संसाधनों में हमारी असीमित इच्छाएं कैसे करें। जैसे हमारे पास जितने भी कम पैसे हैं उसमें अपने मनपसंद अपनी सारी इच्छाएं पूरी कैसे करें। विश्व में अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है, जबकि भारत में विश्वेश्वरैया अर्थशास्त्र के जनक है। अर्थशास्त्र में कहीं से भी पैसे आने के 3 क्षेत्र होते हैं: क्रिया के आधार पर, कार्य के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। क्रिया के आधार पर जो पैसे आते हैं उन्हें स्वरूप कहते हैं। स्वरूप के आधार पर पैसे आते हैं, ऐसे कहते हैं। इसमें है पहले प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहाँ सीधे प्रकृति से पैसे आते। सीधे प्रकृति से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं हम उनसे पैसे कमाते हैं, उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि, खनन, पशुपालन, मुर्गी पालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र है जहाँ सीधा प्रकृति से पैसे आए। लेकिन द्वितीय क्षेत्र में यह होता है कि हमने जितनी भी प्रकृति से प्राप्त चीज़ें हैं उनका थोड़ा बेहतर रूप हो जाता है, जिसे मानव के उपयोग में लाने के लायक कर देते हैं। पर द्वितीय क्षेत्र में वस्तुएं सीधे ग्राहक के पास नहीं पहुंच पाती। जब ये वस्तुएं ग्राहक के पास पहुंचती है तो उसे सेवा सेक्टर तृतीय क्षेत्र कहते हैं। और किसी भी कार्य का संगठित और असंगठित रूप होता है कार्य के आधार पर। जैसे संगठित में होता है किसी भी क्षेत्र में जिसकी तनख्वाह फिक्स हो, आने जाने का समय फिक्स हो, जैसे एक जॉब। लेकिन असंगठित क्षेत्र वो होता है जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है, जैसे कृषि। हम जब चाहो तब चले जाओ, तब मन हो तब आ जाओ। इसी तरह स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र, यह सरकारी होते हैं, जिस पे सरकार का अधिकार होता है, उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। निजी क्षेत्र, इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। संयुक्त क्षेत्र, जब बहुत सारे लोग मिलकर एक कंपनी बनाते हैं तो उसे संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। सहकारी क्षेत्र, सहकारी में ऐसे होता है कि कंपनी सरकार की नहीं होती पूरी तरह, पर सरकार के देख रेख में होती है, जैसे नाबार्ड।